की सब सेटिंग है जी। अच्छा। हाँ, सब हमारे कैथल के जितने नेता हैं सब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। क्या अब सरकार मेरे को देने आएगी? क्या वो गुंडे मेरे को देने आएंगे? हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय लुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम कैथल के गांव सिरटा में हैं। गांव सिरटा में इसलिए है कि एक एफड में नौकरी करता था भाई अमित कुमार, गांव सिरटा से। ये एफड में नौकरी करता था और इसने एक करप्शन के बारे में जो एक अपने ये कहते हैं कि नहीं भाई ये फलाने अफसर के खिलाफ, तो अमित जी ने एक अफसर के खिलाफ, एफड इंस्पेक्टर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी और उन्होंने उसके दस्तावेज भी सबूत इकट्ठे किए थे। उसमें क्या था कि उसने कि फर्जी ये घोटाला करता है, एफड में गाड़ियां निकालता है, घोटाला करता है। तो इनका कहना है कि उसने मेरे ऊपर हमला करवाया, कैथल के जाट स्कूल के पास इनके ऊपर अचानक हमला कर दिया, जिससे इनको देखिए कितनी चोटें आई है, बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। इसकी दोनों हाथों में चोट है, दोनों हाथों की उंगली टूट चुकी हैं और टांग के ऊपर इतनी ज्यादा बता रहा है भाई, इतनी ज्यादा चोटें हैं कि जिस चोट से चल भी नहीं पा रहा। तो भाई के अमित कुमार के दो छोटी छोटी गुड़िया है, लड़का है। तो अमित को जो चोटें आई है और अमित जी ने इस चोट लगने से 3 दिन पहले एसपी साहब के दरबार में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी और उनके पास डिस्पैच नंबर भी है और इन्होंने डीजीपी साहब के पास मेल भी भेजी है। तो आइए आपकी बात करवाते हैं अमित जी से। क्या नाम है और आपको ये चोटें कैसे आई? मेरा नाम अमित कुमार है सर। मैं सिरटा गाँव का रहने वाला हूँ और हैफड में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। और मैंने एक संजीव डूल फील्ड इंस्पेक्टर है हैफड कैथल, जो भ्रष्ट कर्मचारी है पूरा दबा के, उसके सारे उजागर मैंने आरटीआई और सीएम विंडो लगा के उसके सारे सबूत निकाले। जो उसमें हमारी एफड की एक कमेटी बनाई गई, जो मैंने सीएम विंडो लगाई आरटीआई के बाद, सीएम विंडो लगाई तो एफड डीएम ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 8-9 सदस्य थे। उन 8-9 सदस्य ने जो रिपोर्ट बनाई है, जो रिपोर्ट उन सदस्यों ने बनाई है पूरे तथ्यों के आधार पे, क्योंकि वो महकमा के आदमी है, मेरे तो आदमी है नहीं। जो करेंगे ठीक करेंगे, गलत तो करेंगे नहीं कर्मचारी के खिलाफ। तो उन्होंने भी संजीव डोल को पूरी तरह से गबन, जो कणक बेची गई है गाड़ियाँ फर्जी, तो वो गबन दिखाया गया है उस रिपोर्ट में। अमित भाई, आपको ये भ्रष्टाचार का पता सबसे पहले कब पता चला था? भ्रष्टाचार का तो इसका पूरे शहर में रुका है। इसने एक बलकार है, कोई बलकार अड़ती अटेला से, वो पहले तो 2020-21 की बात है शायद, उसकी भी इसने वो भी जान से तो बच गया बेचारा, लेकिन चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बुरी तरह उसको जान से मारने वाले इतना धोया है घेर के कि लठ और गंडासियों से। उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें भी संजीव डोल को 100% सजा होगी। उसने भी आरटीआई लगवाई थी? कोई एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया। संजीव डोल का मंडी में स्टॉक लगा हुआ था, स्टॉक लगा हुआ था, तो संजीव डोल स्टॉक पे पानी मार रहा था। तो उसने या उसके लड़के ने या उसके नौकर ने किसी ने वीडियो बना ली, तो इसने अपने गुंडे बुला के संजीव ने लठ और गंडासी लेके आई, तो मौके पे बलकार मिला, तो बलकार पे सीधा इन्होंने हमला किया, पूरा ताबड़तोड़ हमला किया था। तो आपके जो वहाँ पर काम करते हो एफड में, आपके पास क्या पद है जो आप वहाँ पर कार्य कर रहे हो, और आपकी उनसे कैसे रंजिश चली हुई है जो डिपार्टमेंट के अंदरूनी तरीके से? देखो जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, इसमें कोई भी अधिकारी है। अगर भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है ये, अगर किसी गरीब आदमी को, अगर कोई आदमी 10,000 रुपये की नौकरी करता है, अगर उसके भी पैसे कोई कर्मचारी खाता है, तो इससे दुर्गति तो हरियाणा की हो नहीं सकती। तो अरे ये तो करोड़ों रुपए का पता क्या मेरे पद है, जो सिक्योरिटी गार्ड का पद है मेरा। मैं चौकीदार का कार्य करता हूँ और मेरे को सब पता था इसकी बातों का कि जो ये कर रहा था, ये पानी मारता है स्टोकों पर, फिर बोरियों से कणक निकालता है,
फर्जी गेट पास बनवाता है मंडी से, गोदाम में गाड़ी आती नहीं है। सब ये इसका ऐसे ही घोटाले करता है। ये बहुत चरम सीमा पे करोड़ों रुपए के घोटाले। तो क्या क्या कारण है जी प्रशासन ते अभी तक बचा हुआ है? प्रशासन तो इसकी सब सेटिंग है जी। अच्छा। हाँ, सब हमारे कैथल के जितने नेता है सबको पता है कि भ्रष्ट अधिकारी है, सब ने इसकी शिकायत दबा के ठोक रखी है। फिर भी इसकी ऊपर सेटिंग है हेड ऑफिस, और ये पैसे के दम पे कहीं भी सेटिंग कर सकता है। तो कितने कट्टे का घोटाला था? इसमें 21 गेट पास तो फर्जी दिखाए गए हैं, जो 21 गेट पास जिसमें 800 800 700 700 900 900 कट्टे एक एक गाड़ी में है। 21 गेट पास है वो 2 3 3 मिनट में, एक एक मिनट में भी गाड़ी खाली दिखा रखी है, जो फर्जी है। और एक 4682 कट्टे जो एक गोदाम से दूसरे गोदाम पर शिफ्ट किए इसने, वो परमिशन हमारे हेड ऑफिस से आती है। डीएम होता है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उसको सिर्फ 5000 रुपये की परमिशन होती है। ना कोई इसने परमिशन ली, ना कोई ऊपर से लेटर आया, ना कोई डिस्पैच रजिस्टर हुआ, ना अकाउंट से को गया, ना अकाउंट से ऊपर कोई आया। तो ये सब फर्जीवाड़ा करके इसने 4682 कट्टे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पर जो शिफ्ट दिखाए हैं इसने, वो शिफ्ट नहीं हुए हैं। वो ऑटो रिक्शा में 900 900 कट्टे लोड करके ले जाए गए हैं, जो फर्जी एंट्री दिखाई गई हैं स्टॉक रजिस्टर में। तो अमित जी, या चोट लगने से पहले क्या आपको कोई धमकी आई थी? क्या इस तरह का आपका कोई दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हुआ था? कोई मनमुटाव नहीं हुआ। मैं इसके जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, पूरा महकमा के साथ ऐसे ही करता है। पूरा महकमा दुखी है इससे। हैफड़ का जो पूरा महकमा है, सब लोग दुखी है, सबको धमकी देता है। आपको जो ये चोट लगी है, क्या आपको उस पर शक है? शक नहीं, पूरा दावा है 100%। संजीव ढूल ने करवाया, क्योंकि माजरा साहब की कोठी पर पंचायत हुई, जो लोग आए उसमें रोहित कुंडू, गुचा कैलरम, संजू कैलरम, अर्दीप कुंडू भी था उस टाइम पंचायत में, और एक दो और लोग थे जिसके मैं नाम नहीं जानता। पंचायत में 6-7 आदमी थे। तो उन्होंने कहा था कि तू संजीव ढूल की ये एंटी करप्शन ब्यूरो से ये एप्लीकेशन उठा ले, नहीं तो फिर वही कहा संजीव ढूल जो आदेश देगा हम वो कार्रवाई करेंगे। सीधी सीधी बात है। वहाँ भी धमकी दे के गई थी। चोट मारने वाले को जानते हो आप? हाँ, चोट मारने वाले को जानता हूँ। उसमें जो पंचायत में आए थे, एक तो रोहित कुंडू है, संजू कैलरम है, और गुचा है कैलरम से। ये 3 लोग हैं। और संजीव वो तो चोट मारते वक्त भी ये बार बार यही कह रहे थे कि उठा ले, अभी उठा उसकी वो, नहीं गोली मारेंगे तेरे को सीधी। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जान से मारने तो आए थे, सीधे सिर में अटैक किए। मैंने सिर बचाया, मेरा सिर में। प्रशासन को भी तो शिकायत दी हुई थी, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने तो 27 तारीख पहला महीना 2025 को मैंने डीसी को भी शिकायत दी थी। जिस टाइम डीसी के पास मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरे को जान से खतरा है, वहाँ भी कोई इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब पंचायत होने के बाद मैंने 30 तारीख को, 10वां महीना की 30 तारीख को मैंने एसपी साहब को दी। एसपी साहब के रेडर ने कहा कि तू जान से मार दिया। एसपी साहब के रेडर ने ये कहा कि तू जान से मार दिया क्या, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन देता है। मैंने कहा जी मेरे को जान से खतरा है। तो उन्होंने वो एप्लीकेशन रख ली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और 3 तारीख को मेरा एप्लीकेशन की रिसीविंग है आपके पास? हाँ, सब सुधा। अगर एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई होती तो शायद आज आपको इस हालत में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो मैं इस हालात में नहीं होता। प्रशासन की भी ढिलाई है साथ में, या मिली वक्त है? प्रशासन तो देखो जी, ये सब पैसे का मामला है। ये बहुत भ्रष्ट कर्मचारी है। ये कहीं से भी गुजर सकता है। इसके कोई वो नहीं है कि कहाँ नहीं सेटिंग करनी, कहाँ करनी है। ये तो बहुत बड़ा गुंडा है। चोट कितनी गंभीर और कहाँ लगी आपको? चोट तो जी मेरे पैर में गंडासी लग रही है। अच्छा। हाँ, और बिंडे लग रहे हैं, 100-150 बिंडे तो मेरी टांग पे लग रहे हैं। और मेरे हाथ की 5 अंगुलियां जो टूटी हुई हैं, और पूरे शरीर पे मेरे लठ मार रखे हैं। और मेरे पर्दा है जो हमारे
नीचे तो पर्दा पे भी मेरे चोट है, सोजिश आई हुई है, काफ़ी मेरे ज़्यादा दर्द है। जो ये इतनी चोटें मार रखी हैं, क्या उसका जान से मारने का इरादा नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं भाई जितने भी हमारे वर्क वो क्या नाम है कर्मचारी हैं, उनकी चूड़ी टाइट कर देंगे, लेकिन वो चूड़ी इतनी कहाँ चूड़ी टाइट है उनकी। कहते हैं हम भ्रष्टाचार होने देंगे। सरेआम शहर के बीच जो मेन करनाल रोड हमारा शहर का मेन बाजार है, जहाँ सड़क है, पूरे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ हजारों लोग देख रहे थे। पुलिस कर्मचारी, थोड़ी आगे पुलिस कर्मचारी चौकी भी है, पुलिस थाना भी है, महिला थाना भी है, सिविल लाइन भी है, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ सरेआम मेरे वो घेर के पूरी गंडासियों से हमला किया है। वहाँ सब लोग खड़े खड़े देख रहे, क्या प्रशासन है। पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की है कुछ? पुलिस तो यही कह रही है कि हम लग रहे हैं, जो होगा ठीक होगा। अब क्या कार्रवाई कुछ हुई है? कोई अरेस्ट हुआ नहीं हुआ? कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। हम आज का वक्त तो देखेंगे। हम हमारे पूरा गांव हमारा इकट्ठा हुआ था। हम रोड भी जाम करेंगे। कब तक का टाइम दिया आपने? हम आज और कल देखेंगे, या फिर सोमवार को तो हम रोड जाम करेंगे और मुख्यमंत्री जी से सीधा जाके मिलेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो और जितनी कड़ी सज़ा उनको मिले, वो भी थोड़ी है उनको, क्योंकि उनको सबक मिलना चाहिए। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। क्या अब सरकार मेरे को देने आएगी? क्या वो गुंडे मेरे को देने आएंगे? उन अफसरों पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतनी लेट किया, कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि पहले भी उन पर केस चला हुआ, आप बता रहे हो। हाँ, वो अब भी नौकरी करें उसके बाद भी अब भी नौकरी कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे, धमकी दे रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ना मेरा प्रशासन उखाड़ सकता है, ना मेरा हरियाणा सरकार उखाड़ सकती है। मैं पैसे के दम पे चलता हूँ। हाँ, और जो चीका मंडी में इसके ऑर्डर किए हैं मैंने, अभी पेड्डी में 2025 में, अब पेड्डी का सीजन था जो, हाँ, मैंने इसकी शिकायत की हेड ऑफिस कि इसका एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला चल रहा है। 3-3.5 करोड़ का इसने गबन कर रखा है, इसके ऑर्डर न किए जाए। ये सब सेटिंग करके फिर भी ऑर्डर करा के ले आए अपने। और मंडी में सब अपने सेटिंग थी, एक आड़ती जो थे वहाँ, जो ये मिलर थे, सबके साथ आड़तियों ने खुल के भी कहा है। कल भी एक वीडियो चल रही थी कि ये सब सेटिंग कर रखी थी इसने। जो पंचायत हुई थी, उस पंचायत में कौन कौन लोग शामिल थे? जब आपका नाम ले रहे हैं भाई फलाना कुंडू थे, उस गांव से थे, तो उस किस विषय पे पंचायत हुई थी और उस पंचायत में कौन कौन शामिल था? पंचायत में शामिल था रोहित कुंडू, गुचा कैलरम और संजू कैलरम और अर्दीप कुंडू और माजरा साहब पंचायत में शामिल थे। हमारे जिला के प्रधान अनिल तंवर। किसके घर हुई थी ये पंचायत? रामपाल माजरा जी की कोठी पर हुई थी ये पंचायत। विषय क्या था जो पंचायत हुई थी? मैं हमसे आपसे ये बात कर रहे हैं। विषय तो ये था कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो में जो आपने शिकायत कर रखी है इसकी, कि ये शिकायत उठाओ इसकी। तो उधर शिकायत इसकी आपने कर रखी थी इंस्पेक्टर साहब की, वो साथ में नहीं थे उस टाइम? नहीं, वो साथ में नहीं थे।